गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ में ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, आज ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री है ना, ज्यामिति का प्रारंभिक स्तर जो शुरू से होता है उसी को मैं आज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, आप इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देखिए, ज्यामिति जो होता है इसमें आप लंगड़ा प्रकार, चंदा, डब्बा रे ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं, उससे आप इसको हल करते हैं, बनाते हैं। देखिए, तो जो ज्योमेट्री होता है, ज्यामिति होता है, इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु को, पॉइंट। आप देखते हैं बिंदी ना, जिसको बिंदी पॉइंट कहते हैं। से मान लीजिए पेन से ऐसे लगा दिए, एक बिंदी हो गया। या बारीक पेंसिल होती है, पेंसिल का नोक खूब पतला है, उसे हम लोग एक ऐसे बिंदी दे दिए, इसी को ना हम बिंदु कहते हैं, इसी को हम पॉइंट कहते हैं। आखिर बिंदु कहेंगे किसे, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिसमें न लंबाई हो और न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, केवल एक स्थान नियत हो, एक जगह का एक इशारा एक ऐसे कर दिया गया हो, उसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, केवल एक स्थान नियत जगह हो, उसे हम बिंदु कहेंगे। न लंबाई हो, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो, केवल स्थान नियत हो, ऐसे बिंदु, उसे हम बिंदु कहते हैं। समझ आ गया आपको। आपने इसे दे दिया कि बिंदी हो गया, खूब बारीक, बहुत छोटा बिंदी, ये नहीं खूब मोटा पे बिंदी दे दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, अब इसको हम बिंदी थोड़े ही कहेंगे, हाथ ना बड़ा गोला बना देंगे तो। बिंद जो बारीक पेंसिल से बना हो, खूब नुकदार पतला हो, ठीक है, जिसकी न लंबाई जो कुछ नहीं नाप सकते हम हैं, उसको बिंदी कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ठीक, चलिए अगला पूछा गया, रेखा क्या है, लाइन। रेखा किसे कहेंगे, इसे आप देखते हैं ना, नहीं आप इसे रेखा खींचते हैं, तो रेखा क्या होता है। देखिए, बारीक बारीक होते हैं बिंदु, से दिए गए हैं, बारीक बिंदु दिए हैं, इसी को खूब सटा करके एक पास खींच दिए ऐसे हम, नहीं है जी, खूब पतला पतला बिंदी दे दिया गया, नहीं रेखा बन जा रहा है। देखिए, तो रेखा क्या होता है, इन्हीं बिंदुओं का समुच्चय होता है। इसमें क्या होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है, बस, जिसमें केवल लंबाई होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। इसमें देखिए, मोटाई भी नहीं है और चौड़ाई भी नहीं है, केवल लंबाई है, उसे हम रेखा कहते हैं। इसी को हम सरल रेखा भी कहते हैं। देखिए, रेखा देखिए, इसमें दूरी क्या होती है, अनंत है कि इधर भी तीर लगाए, यहाँ भी तीर, अनंत दूरी को दिखाता है इसका छोर, दोनों साइड में। रेखा बहुत लंबी भी हो सकती है, ठीक है, और छोटी भी हो सकती है। अब देखिए, ये रेखा, तो रेखा के प्रकार कितना होता है, तो दो प्रकार। एक क्या होता है, सरल रेखा, सरल रेखा, एक क्या होता है, उसे कहते हैं हम हैं वक्र रेखा। अब देखिए, अब दो हो गया, रेखा में दो हो गए। एक हो गया सरल रेखा, मतलब जो रेखा सीधी है, एकदम सीधा लाइन खींच दिया गया है, स्ट्रेट लाइन, उसे कहेंगे हम सरल रेखा। और जो रेखा वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींच दी गई है ऐसे वैसे, है ना, ये रेखा क्या होंगे, ये सब आपको वक्र रेखा कहते हैं, कर्व, है ना। जो टेढ़ी रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ को हम वक्र रेखा कहते हैं। आप जान गए, दो रेखा हो गए,
रेखा 2 सरल रेखा और वक्र रेखा। चलिए अब अगला आते देखते हैं रेखाखंड क्या है। रेखाखंड, अब देखिए रेखा जो बड़ी होती है, ये रेखा खूब लंबी है, तो कोई माप नहीं कितना लंबा रेखा है। इसी का कुछ हिस्सा को हम माप लिए, मान लीजिए यहाँ से ए और बी, ये नाप कर लिख दिए 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बीच का जो है ए बी जो हो गया, यह जो निश्चित दूरी होती है, रेखा का खंड है, यह टुकड़ा है, इसी को रेखाखंड कहेंगे। इसकी दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। समझ में आ गया आपको? रेखाखंड क्या हो गया? रेखा के एक निश्चित माप वाले टुकड़े को, खंड को हम रेखा खंड कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मान लीजिए हम एक रेखा खींच दिए, यहाँ P और R लिख दिए, यहाँ 7 सेमी लिख दिया गया, ये रेखा खंड हो गया। समझ में आ गया? और वही रेखा आप ऐसे खींच दिए हैं, इसकी कोई माप नहीं है, बढ़ता जा रहा, अनंत दूर तक जाएगा, दोनों छोर, इधर भी बढ़ता जाएगा, उधर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेखा। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा किरण। ये किरण क्या होता है भाई? किरण, तो देखिए ये रेखाखंड होता है ना, तो रेखाखंड के एक सिरे पर हम तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो यह किरण बनता है। रेखाखंड के एक सिरे पर जब हम तीर का निशान लगा देते हैं तो वो किरण बनता है, जिसका यह छोर अनंत दूरी को दिखलाता है। इसे क्या कहते हैं? हम हैं किरण कहते हैं। इसकी दूरी बढ़ती जाती है। ऐसा समझ में? हाँ ठीक। अब हम आएंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है? कोण। कोण किसे कहेंगे? कोण से आप देख रहे हैं हमारा घर है या रूम, क्लासरूम है, एक दीवार देखिए सीधा, ये सीधा, तो एक सरल रेखा ए हो जा रही है, सरल रेखा ए हो जा रही है, और दोनों को एक पॉइंट पर दोनों मिल गए हैं, तो वहां क्या बन गया? कोण बन गया। वही ना कोण कहा जाएगा। तो यहां होता है कि एक ही बिंदु पर दो रेखाखंडों के झुकाव से, और रेखाखंड मान लीजिए यहाँ से ए, यहाँ दोनों झुके हुए, यहाँ बना कोण बन गया। से मान लीजिए आपका ए बिंदु था, इस पर एक रेखा, इसको झुका दिए हम, बिंदु P है, इस पर Q और R रेखाएं इस पर झुक गई, बीच वाला क्या बन गया? कोण बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको? इसे कहते हैं हम हैं कोण। जब एक ही बिंदु पर दो रेखाखंडों का झुकाव होगा तो वहां पर कोण बनता है, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए कोना, देखिए आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में ना, एक कोण नहीं बना है, यहाँ एक बिंदु पर मान लीजिए ए भी आ गया, ए भी आ गया, यहाँ कोण बन गया। देखिए यहाँ पे है कि नहीं कोना? तो दो एक सीधी रेखा ए आई है, और यहां से मान लीजिए छोटी रेखा ए गई है, कोण बन गए यहाँ पे, इसे हम कोण कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब देखिए कोण के प्रकार में पहला होता है न्यून कोण। न्यून होता है छोटा। न्यून माने क्या होता है? कम, छोटा। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? कि जिस कोण का माप कितना होगा? आपका 90 डिग्री से कम होगा, 90 से कम यानी कि 89 तक का। ठीक है, माने 0 से लेकर के, है ना, यहाँ से 1 2 3 4 होता है ना, 30 35 50 60 70 जितना भी होता है, 89 तक के कोण को क्या कहते हैं? हम हैं आपका न्यून कोण कहेंगे। यानी कि 90 डिग्री से कम, है ना, 90 डिग्री से कम। ठीक है, और 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, ये आपका 0 लिखेंगे, छोटा 90 अंश। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा, बताइए 30 अंश का कोण कौन कोण है? तो न्यून कोण है। 75 का कोण कौन है? तो न्यून कोण का है। 15 का कौन है? तो न्यून कोण का है। 88 कौन है? तो न्यून कोण का है। लेकिन जो ही हम पहुंच जाएंगे 90 डिग्री पर, तो अब 90 हो गया, तो 90 डिग्री कोण का काम करते हैं, उसको हम समकोण कहते हैं।
90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहा जाएगा। ठीक है, जब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा एकदम करेक्ट सीधा 90 अंश, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए, अधिक कोण, अधिक 90 से अधिक होगा वो, और क्या होगा? 180 से कम होगा। इसे मान लीजिए आपका ये 90 था, है कि नहीं है, तो 90 से ज़्यादा 91, 92, 95, 97 जितना भी होगा आपको बढ़ता जाएगा, सीधे आएगा 180 से कम, यानी कि 179 तक, है ना, यानी कि 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है ना जी। इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण। तो मान लीजिए भाई 120 का कोण, 130 का, 160 का, 170 का, 72 है ना, 100 से ऊपर, है ना, 95, आपका 90, 95, 97 इसे बढ़ता जाएगा, इसे हम कहेंगे अधिक कोण कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, एक कह रहा सरल कोण। सरल कोण किसे कहेंगे? सरल रेखा वाला कोण। इसे मान लीजिए आपका एक जो है भुजा ये थी, एक भुजा सीधा, जब सीधी रेखा यहाँ पे 180 कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। कोई भी लाइन सीधा खींचते हैं, देखिए यहाँ पर कितना कोण बनता है? 180 का कोण बनेगा। हाफ कर देंगे तो 90, ये 90 ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने दो समकोण होता है सरल कोण में। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? हैं सरल कोण कहते हैं। समझ में आ रहा ना? क्यों? ठीक, अगला देखिए आता है बृहत कोण किसे कहेंगे? बृहत, तो यानी कि 180 से बड़ा हो जाएगा। जो आपका 180 था इससे बड़ा कोण, तो 182, 83, 85, 90, 95, है ना, ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक आएगा? आपका 360 से कम रहेगा। ठीक है, एक कोण बढ़ते बढ़ते 360, 359 डिग्री तक के कोण को हम बृहत कोण कहेंगे। यानी 180 से ज़्यादा और 359 से कम के कोण को क्या कहते हैं हम? हो बृहत कोण कहा जाता है। समझ में आ गया? अब अगला आया कौन चीज? संपूर्ण कोण। तो मान लिया जाए ये लाइन है, इस पर पूरा कोण घुमा दिया गया, ऊपर 180 हो गया और नीचे भी 180 हो गया, पूरा गोला हो गया यहाँ पे, इसे हम कहेंगे संपूर्ण कोण। यानी कितने अंश का होगा यहाँ पे? ऊपर 180, 360 का ना होगा, इसे काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 90, 90, 90, 90 चौके 36, यानी 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री के, है ना, ज्योमेट्री में देखिए आज हम लोग बिंदु सीखे। बिंदु कौन था? जो केवल एक पॉइंट बिंदी जो है हम पेंसिल से लगाए थे, जिसमें न लंबाई थी, न चौड़ाई थी, न उसमें ऊंचाई, कुछ भी नहीं था, केवल एक स्थान नियत था, उसे हमें बिंदु कहा था। अगला रेखा। रेखा किसे कहा जाता है? रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है जिसमें केवल लंबाई होती है। रेखा दो था, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा मैंने उसे कहा था जो सीधी रेखा हो, वक्र जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो। रेखाखंड क्या था कि सरल रेखा का एक निश्चित खंड को हम लोग रेखाखंड कहे थे। ठीक है, जैसे ए बी, बीच में दूरी जो है निश्चित दूरी लंबाई इसमें होता है। किरण, रेखाखंड के एक सिरे पर हमने ती का निशान लगा दिया, इसकी दूरी जिसका जो है अनंत दूरी को दिखाता है, उसे हमने किरण कहा था। अगला कोण। कोण क्या था? तो एक ही बिंदु पर दो भुजाओं के झुकाव से, चाहे दो रेखाखंडों के झुकाव से, है ना, बने चित्र को हमने कोण कहा था। तो कोण के प्रकार देखिए, न्यून कोण जो 90 से कम, 0 से ज्यादा। चलिए, समकोण, ये क्या था? तो है ना, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा गया। अधिक कोण तो 90 से ज्यादा और 180 से कम को कहा गया। सरल कोण 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा गया। बृहत कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम को हमने बृहत कोण कह दिया। आया संपूर्ण कोण,
संपूर्ण कोण देखिए पूरा हो गया गोल यानी कि 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री के कोण को, है ना, या 360 डिग्री के पूरा कोण को जो है क्या कहा हमने आपको, 360 डिग्री के कोण को, या इसी को 0 डिग्री के कोण को हमने क्या कहा, संपूर्ण कोण कहा। ठीक है, आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको समझ गए होंगे, इसको तैयार कर लेंगे ताकि आपको ज्योमेट्री का बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक ज्ञान आपको हो जाए, तब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।